राजस्थान के एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का किसान रहता था। गोपाल ईमानदार था, मेहनती था, लेकिन उसकी किस्मत जैसे रूठी हुई थी। साल दर साल फसल खराब हो जाती, कभी टिड्डियां खेत बर्बाद कर देती तो कभी बारिश न होने से जमीन सूखी रह जाती। घर की हालत इतनी बिगड़ गई कि पत्नी बीमार पड़ गई, बच्चे भूखे सोने लगे और कर्जदार दरवाजे पर रोज आकर ताने देने लगे। गोपाल टूट चुका था। एक रात वह खेत में जाकर पेड़ के नीचे बैठा और रोते रोते बोला, हे प्रभु, अगर तू सच में है तो मेरी मदद कर, वरना मैं अपनी जिंदगी खत्म कर दूंगा। रात गहरी थी, पर तभी उसकी आंख लग गई। सपने में अचानक तेज प्रकाश फैला और उसमें खाटू श्याम बाबा प्रकट हुए। उनके सिर पर मोरपंख, हाथ में भाला और चेहरे पर दिव्य मुस्कान थी। उन्होंने गोपाल से कहा, भक्त, दुआख में धैर्य रख। कल सुबह मेरे नाम का दीपक जलाना, थोड़ा गुड़ चढ़ाना और श्रद्धा से श्याम श्याम का जाप करना। तुझे कष्टों से मुक्ति मिलेगी। गोपाल नींद से जागा तो उसका मन हल्का हो चुका था। सुबह होते ही उसने मिट्टी का दिया जलाया, गुड़ और पानी बाबा को अर्पण किया और आंसुओं के साथ बाबा का नाम लिया। और तभी चमत्कार होना शुरू हुआ। उसकी पत्नी, जो महीनों से बिस्तर पर पड़ी थी, धीरे धीरे स्वस्थ होने लगी। उसी साल खेत में इतनी अच्छी फसल हुई कि गांव वाले भी हैरान रह गए। जिन लोगों ने उसे तंग किया था, वही उसकी मदद को आने लगे। साहूकार, जिसने उस पर भारी कर्ज डाल रखा था, खुद आया और बोला, भाई गोपाल, तेरा कर्ज मैं माफ करता हूँ। अब गोपाल समझ गया कि ये सब किसी इंसान का नहीं, बल्कि श्याम बाबा की कृपा का परिणाम है। उसने प्रण लिया, अब हर महीने मैं खाटू धाम जाकर बाबा के दरबार में शीश झुकाऊंगा। धीरे धीरे गोपाल का परिवार समृद्ध हो गया। उसके बच्चे पढ़ लिखकर अच्छे काम करने लगे, घर में सुख शांति आ गई और उसका नाम गांव में आदर से लिया जाने लगा। कथा का संदेश। भाइयों और बहनों, ये कहानी हमें बताती है कि जीवन में चाहे कितना भी अंधेरा क्यों न हो, अगर इंसान सच्चे मन से खाटू श्याम बाबा का नाम ले तो वो असंभव को भी संभव कर देते हैं। लोग आज भी कहते हैं, जो श्याम को याद करता है, बाबा उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। उनका दरबार बड़ा दयालु है।